वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ यूनिट 3 आईसीटी। होता क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऑपरेटिंग होता है किसी भी चीज को चलाना सीखना। मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। अब कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर कैसे बनेगा? ऐसी क्या चीज है जो हम कंप्यूटर से नहीं कर सकते भाई। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी। मैं हूँ जिया और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ यूनिट 3। उससे पहले हम जान लेते हैं यूनिट 3 में जो है हमारा टॉपिक आईसीटी। आईसीटी होता क्या है? ये आईसीटी होता है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन किसी भी चीज को जानने का, इंफॉर्मेशन कोई भी कहते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, इस टाइप की क्या कहते हैं उसको? इंफॉर्मेशन, जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है किसी भी चीज को हमें सीखना या फिर कुछ भी करना, कुछ भी सीखना, नई चीज। आपको मैंने बताया था सबसे पहला टॉपिक हमारा कंप्यूटर में क्या था? कम्युनिकेशन ही था भाई। तो कम्युनिकेशन में हमने क्या सीखा था? किस टाइप से बोलना चाहिए, बिहेवियर, या फिर उस चीज के हमने स्टेप्स भी पढ़े थे, कैसा फीडबैक होना चाहिए, इसी के बारे में। तो आपको याद है कहाँ जाना है हमें? कीबोर्ड से बोर्ड तक। तो उसके लिए हमें पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी चल रही है भाई, देखते हैं। अब पहले ये देखिए आप, इसमें हमारे क्या क्या चैप्टर्स हैं। आज हम इस लेसन में क्या जानेंगे? नो द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग क्या होता है भाई? आपने ऑपरेशन तो सुना होगा, ऑपरेटिंग क्या होता है? ये ऑपरेटिंग होता है किसी भी चीज को चलाना सीखना, कि कैसे चलाते हैं किसी चीज को, कैसे सीखते हैं। कोई भी चीज सीखना क्या होता है हमारा? ऑपरेट। अब हमारा जो सिस्टम है उसे हम चलाना सीखेंगे। तो इतना तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सब तो पता होगा। इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, ये चीजें हम इसमें सीखेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सबसे पहले हम चलाना ही सीखते हैं भाई। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देखेंगे कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडोज पे जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, नहीं आगे बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल एंड फोल्डर्स आपने देखे होंगे जो हमारे स्क्रीन पर आते हैं, डेस्कटॉप में सामने ही आपने देखा है। जैसे ये हमारी स्क्रीन है, डेस्कटॉप हो गया, या साइड में आइकन्स रहते हैं, उसमें फाइल होती हैं, फोल्डर्स होते हैं। इस टाइप में क्या है? फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं। रिमेनिंग अ फाइल को हम मतलब फाइल जो होती है हमारी उसको कैसे रीनेम देते हैं, मतलब रीनेम कैसे दोगे? अब इसमें हमारा जैसे कोई ये फोल्डर हमने, या फिर फोल्डर ही न्यू बनाया, या फिर कोई वीडियो है, हमें रीनेम करना है। रीनेम मतलब उसका जो नेम है वो चेंज करना है। तो उसे चेंज कैसे करेंगे, उसको दोबारा चेंज करके नेम कैसे डालेंगे, ये हम किस में सीखेंगे? रिमेनिंग अ फाइल या फिर फोल्डर। और क्या है? डिलीटिंग अ फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। कोई भी चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिलीट ना हो सके। फोन में डिलीट कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो डिलीट अ फाइल को कैसे डिलीट करेंगे, फोल्डर को कैसे करेंगे, फाइल को हम कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। अब हमारा पेस्टिंग अ फाइल, उसको फाइल को हम फिर पेस्ट कैसे करते हैं। ये हमारे इसमें क्या है, इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे। देखते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा क्या? फर्स्ट टॉपिक किसका? आईसीटी का। आईसीटी का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में जानते हैं या फिर उसको सीखते हैं कि कैसे चलाते हैं इसको। ये तो नहीं है कि डायरेक्ट ही नहीं हो पाता। अब क्या है हमारा? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम।
ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। क्या? ऑपरेट। आपको भी पता है, सबसे पहले हमें सीखना चाहिए। और क्या है हमारा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें अलग जो भी हमारे नए नए प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ओपन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक हमारा डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप, इसमें जो भी हमारी फाइल्स वगैरह होंगी उनको कैसे ओपन करते हैं ये चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। जैसे है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज, कुछ टास्क दिए हैं ये रे, जो कि है हमारे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, मतलब कि किसी को क्या कैसे भेजना है ये सब जानेंगे। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्शंस ऑन द डिस्क, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, किस टाइप से भेजना है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो क्या है, चलते हैं हम आगे। अब है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब भाई ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्राफिकल चीजें आपने देखी होंगी। जैसे अब हमारा फोन है, फोन में जो एप्स होते हैं अगर उनपे ये पोस्टर वगैरह कुछ नहीं लगे होते तो वो आपको कैसे लगते? फर्स्ट तो आपको समझने में बहुत देर लगती कि कौन सा किसका है। पहले आप नाम पढ़ते सबके, अगर नीचे नाम लिखे होते तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती। वही है इसमें कि जो ग्राफिकल चीजें होती हैं हमारी, इसी की फुल फॉर्म है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इंडिपेंडेंट वर्जन है वो कब लॉन्च हुआ, कब बना था? रिलीज्ड ऑन नवंबर 20, 1985। 1985 में 20 नवंबर 1985 में क्या हुआ था? रिलीज हुआ था, पता चला था इसका। अब क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंक्लूडेड विंडोज। उसमें विंडोज में क्या इंक्लूड होता है? विंडोज इंक्लूड होती हैं। अब क्या है पेंट, विंडोज राइट अ कैलेंडर। अब विंडो में है क्या बन, अब कोई भी आपकी ये स्क्रीन है, इस पे आइकन्स दिए होते हैं आपको, तो ये कह रहा है हम कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर हो गया, कार्ड फिलर हो गया, नोटपैड हो गया, क्लॉक, कंट्रोल पैनल, क्लिपबोर्ड, रैम ड्राइव एटसेट्रा, ये चीजें हमें सिखाती हैं। अब कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर कैसे बनेगा? कैलेंडर उससे ही बनता है हमारा, किससे? कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप, इन सब चीजों से क्या बनेगा? कैलेंडर बन जाएगा। हम ऐसी क्या चीज है जो हम कंप्यूटर से नहीं कर सकते भाई? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडोज 10 डेस्कटॉप। कुछ कंपोनेंट्स हैं किसके? विंडोज 10 डेस्कटॉप के। ये क्या है हमारी? विंडोज 10 है। ये क्या है हमारी? विंडोज 10। ये हमारे विंडोज 10 है। तो विंडोज 10 में क्या होता है? डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन एमएस वर्ड। आपने ये देखा है, ये एकदम क्या होती है? हमारी रियल लाइफ की तरह होती है। किसकी तरह? एकदम रियल लाइफ। कैसे? बुक्स वगैरह हम घर पे रखते हैं, इसमें रखते हैं। कोई फाइल वगैरह है वो हम इसमें रखते हैं। कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट भी है वो भी हम इसमें सेव कर लेते हैं। तो रियल लाइफ की तरह हुआ ना। अब लाइव डेस्कटॉप वेयर ऑल द यूटिलिटी आइटम्स आर प्लेस्ड। अ डेस्कटॉप इन्वायरमेंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ आइकन्स, विंडोज, टूलबार्स, फोल्डर्स। डेस्कटॉप इसमें हम जो भी चाहें वो ऐप रख सकते हैं या फिर अपनी कोई भी चीजें रख सकते हैं। पर्सनल चीजें भी हम इसमें रख सकते हैं। कोई न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें जो चीज है वही है।
हम न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे फोल्डर बनाते हैं हम। इसमें न्यू फोल्डर बना दो, उस पर अपना नाम डाल दो, रीनेम कर दो उसे, नेम डाल के उसमें जो भी आपकी चीजें हैं ओनली वही चीज डालिए, तो एक आपका अलग फोल्डर बन जाएगा। वही हमारा क्या होगा, वो हमारी उसमें पर्सनल चीजें आ जाएंगी। ये नहीं है कि एक पीसी होता है, उसमें जो भी कंप्यूटर में चीजें होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। अब जब हम न्यू फोल्डर बनाएंगे तो उसमें कैसे भेजेंगे, वो अपनी सारी चीजें उसमें भेजना, ये क्या करना कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब क्या करेंगे हम, ये आपने देख ली विंडोज 10 है, और ये कैसी है, एकदम हमारी रियल लाइफ की तरह है। ये जैसे हम घर में रखते हैं बुक्स कॉपीज या फिर कुछ भी अपनी चीजें, इसमें भी तो हम रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आइकन। अब ये आइकन क्या होता है, आइकन होता है बच्चों जो हमारा डेस्कटॉप पर जो स्क्रीन आती है उसमें जो हमारे दिखते हैं वो आइकन्स ही होते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है एक बार में चीजें समझने में। अब अगर ये ना हो, आप ये सपोज कीजिए अगर ये ही ना हो, ओनली ये लिखा रहा है सेटिंग, तो समझ पाएंगे नहीं। अब आपने देखोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नीचे ये नहीं पढ़ते कि यूट्यूब लिखा है, वो बस साइन देखते हैं यूट्यूब का और उसी को क्लिक कर देते हैं। अब अगर वो यूट्यूब का साइन ही नहीं होता तो क्या करते वो क्या करते नीचे, क्योंकि छोटे बच्चों को नेम तो पढ़ना आता नहीं है, क्या है कैसे है किस चीज का नेम है, वो बस साइन देखते हैं। क्या देखते हैं, साइन है रेड कलर का है, ये यूट्यूब है, वही ओपन कर देते हैं। इस टाइप से हमें क्या होता है, आइकन्स को समझने में बहुत आसानी होती है। कोई भी चीजें अगर आइकन्स ये नहीं बने होंगे, ओनली लिखा भी होगा ना, तो हम नहीं समझ पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा चीजें खोलने में। और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, हर चीज शॉर्ट में चल रही है। इसको भी पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर आइकन इज अ स्मॉल पिक्टोग्राम that were developed as a tool for making computer interfaces easier, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि हमारी चीज कोई भी चीज मिलने में आसानी हो, कोई भी हमें, अब बहुत सारे उसमें ऐप रहते हैं, अब क्या हम सबको पढ़ने बैठेंगे क्या कहाँ लिख रहा है, आइकन्स दिखा हमने एक बार में क्लिक करके खोल दिया और जो देखना है देख लिया। ये होता है आइकन में रिप्रेजेंट अ फाइल फोल्डर, क्या क्या, जैसे फाइल हुई, फोल्डर हुए, हमारे एप्लीकेशन और डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे सिस्टम में होते हैं उसी टाइप का आइकन। ये क्रोम है, अब इस पे अगर ये ही नहीं होता साइन, और इस बात समझने की भी तो है, हमने ये चीज देखी है माइंड में कि हाँ ये क्रोम है, हम आइकन देख के समझ जाएंगे। अब ये नहीं लिखा होगा तब भी आप समझ के बोल दोगे हाँ ये तो क्रोम है। गूगल का होगा ये गूगल है, यूट्यूब होगा हाँ ये तो यूट्यूब है। क्यों जान रहे हैं, लिखा तो नहीं है उसके नीचे, साइन हमारे माइंड में फिट हो गया है कि हाँ ये यूट्यूब का साइन है। जो भी रियल लाइफ में चीजें हैं ज्यादातर लिखने से या पढ़ने से रटने से अच्छे, उससे ज्यादा अच्छे से हमें फिजिकली देखने से समझ में आती हैं चीजें। अब तुम उस चीज को रटोगे या फिर उसे बहुत पढ़ोगे भी ना, तब भी इतनी दिमाग में नहीं बैठेंगी जितनी की अगर आपने यहाँ पर देख ली वो चीज स्क्रीन पे या फिर कोई भी कार्टून वगैरह में, तो एक बार में आपके माइंड में वो चीज फिट हो जाएगी। तो क्या है, टू सेलेक्ट एन आइकन यू सिंगल क्लिक। ये देखिए एक चीज और होती है हमारे डेस्कटॉप में। अब अगर हम ये जैसे हमारी क्या हुई, ये स्क्रीन हुई, इसमें हमारे आइकन दे दिए। अब अगर हम स्पेस बार से उससे स्लाइड बार जो होता है हमारा, उससे अगर हम एक बार इस पे क्लिक करेंगे ना, पॉइंट रखेंगे, तो ये ओपन नहीं होगा। कैसे ओपन होगा, अगर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तब ये हमारा ओपन होगा। टू डी सेलेक्ट, वो क्या हो जाएगा, अगर हम एक ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ही नहीं होगा, डी सेलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे। क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। अब अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले हम क्या करते हैं, जब स्क्रीन खोलते हैं तो सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। कैसे करेंगे, कोई भी हमें राइट स्लाइड बार क्लिक किया,
उसके बाद यहाँ पर एक वो आएगा, कुछ शॉर्ट बाय लिखा होगा, स्पेस बार वो शॉर्ट बाय लिखा होगा, इस रिफ्रेश लिखा होगा, रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। करते हैं हमेशा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है सॉर्टिंग आइकन्स। अब ये सॉर्टिंग आइकन्स क्या होते हैं? टू शॉर्ट आइकन्स फॉलो द स्टेप्स। उसके हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहले करना है राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स। अब ये छोड़िए, ये भूल जाइए। अभी हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन खुली हुई है। अब क्या करना है हमें? कहीं भी जो हमारा स्लाइड बार है, अब जैसे हमारा स्लाइड बार होता है ये, उसमें माउस होता है कंप्यूटर में, क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। ये हमने राइट क्लिक किया तो क्या आ जाएगा? उससे हमारा कहीं भी क्लिक करेंगे राइट तो हमारा ये चीज हमारी खुल के आ जाएगी। मैंने आपको रिफ्रेश की भी बताई थी, ये रिफ्रेश करेंगे। अब क्या देखेंगे हम? शॉर्टिंग आइकन्स। रिफ्रेश किया, ये तो कर दिया, वो मैंने नॉर्मली बताया था आपको जानकारी के लिए। रिफ्रेश। अब क्या है, हमें क्या देखना है? हमें आइकन्स देखने हैं, अरेंज कैसे करते हैं वो देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? कहीं भी हमें डेस्कटॉप में क्लिक करना है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स। अब हमने किया तो ये खुल गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। ये नहीं है बस ये खुला है अभी। फिर क्या है हमारा? सेकंड क्लिक द शॉर्ट बाय ऑप्शन। फिर हमारा शॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट बाय ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट बाय ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है? चूज द अवेलेबल ऑप्शंस फ्रॉम द सब मेन्यू अपीयर्स। फिर क्या होगा उसमें हमारा? सब मेन्यू अपीयर्स, चूज द अवेलेबल ऑप्शंस, जो भी हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जैसे क्या किया इसमें? व्यू किया हमने, देखा इसमें ये क्या साइन है, किस चीज का है? आइकन्स का है। व्यू करेंगे, क्या आ जाएगा इसमें? लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, जो बड़े आइकन्स हैं वो देखेंगे हम। और एक और बात, ये आपको खोलना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। किससे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 हो गया। उससे हमारे लार्ज आइकन्स ओपन होंगे। इस मीडियम आइकन से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 से हमारे मीडियम आइकन्स निकलेंगे, और स्मॉल आइकन्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 से। तो हमें देखना क्या है? ऑटो अरेंज आइकन्स। अगर हमें आइकन्स हैं जैसे ये इधर से उधर पहुंचाना है तो कैसे करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जो आइकन्स है हमारे इधर उधर हम कर सकेंगे। शॉर्ट मीन्स अरेंज करना, किसी भी चीज को क्या करना? अरेंज। अब ये क्या है हमारा? ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन्स क्या होता है हमारा? टू अरेंज द आइकन्स इटसेल्फ यू मे फॉलो द स्टेप्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे समझ में अच्छे से आ जाएगा। राइट क्लिक द डेस्कटॉप। सबसे पहले हमें क्या करना है? डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। ऑटो अरेंज आइकन्स करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहले जो भी हमें चीजें ये खोलनी है स्टार्टिंग की, हमें राइट क्लिक कहीं भी कर देना है। उससे क्या हो जाएगा? ये चीज हमारी खुल के आएगी। क्या? बस इतना पार्ट डेस्कटॉप पर ये ओपन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लिक द व्यू ऑप्शन। क्या करना है हमें? व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या आएगा? क्या करना था हमें? अरेंज करना था। जब भाई हमें अरेंज करना है तो अरेंज आप अपने आप ही यहां जब व्यू पे करेंगे तो किसका ऑप्शन आ जाएगा? ऑटो अरेंज आइकन्स। आइकन्स को अरेंज कैसे करते हैं?
आपको ये आइकन इधर से उधर लेके जाना है तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें किस में आएंगे, हमारे ऑटो अरेंज आइकन्स में। ये शॉर्ट बाय होगा, रिफ्रेश हो गया, कोई भी चीज पेस्ट करनी है इस पे क्लिक कर दीजिए, पेस्ट शॉर्टकट, अंडो मूव, किससे होगा, अगर आपने कोई चीज डिलीट कर दी और आपको तुरंत वो लानी है तो क्या करेंगे, Ctrl+Z पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाए, न्यू आ जाएगी। अब न्यू क्या है, न्यू में होगा हमारा नया फोल्डर बनाने के लिए। डिस्प्ले सेटिंग, कोई हमें डिस्प्ले सेटिंग चेंज करनी है, कुछ भी हमें डिस्प्ले में कोई भी चीजें हमें चेंज करनी है वो किस में आएंगी, डिस्प्ले सेटिंग में। पर्सनलाइज चीजें, यही क्या है हमारा ऑटो अरेंज आइकन्स। आइकन्स को हम अरेंज कैसे करते हैं इसमें बताया गया है, मैंने आपको बताया, बस सिंपल है, राइट क्लिक कर देना है, हमें क्या आ जाएगा, ये लिस्ट आ जाएगी, फिर व्यू पे करके हमारा ऑटो अरेंज आइकन्स आ जाएगा, है ना इजी। ये हमारे स्टेप्स हो गए 2 और 3 इसी के। तो आज हमने क्या सीखा कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, किसी भी चीज को ऑपरेट करना। आज हमने यूनिट किसकी स्टार्ट किया, यूनिट 3 ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी फुल फॉर्म है। अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो आप ले लिया करिए, ये बहुत काम आने वाले हैं आपको, क्योंकि आपको जाना है कीबोर्ड से बोर्ड तक। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप अच्छे होंगे, बिना मेहनत किए कोई सफल नहीं होता। आज की क्लास यही खत्म होती है। कल मैं आपको क्या कराऊंगी, यूनिट 3 में हमारा कुछ टॉपिक्स ही हुए हैं क्लियर, और यूनिट 3 में पूरी कल कराऊंगी कंप्लीट आपको। आज मैंने कितनी की है, हाफ कराई है। ये नहीं है बच्चों कि मैं थोड़ी सी पूरी एक साथ करा दूं और बताऊं कुछ ना, थोड़ी थोड़ी चीजें करके भी अगर हम करेंगे, बस हमें समझ में आनी चाहिए। आपको जो डाउट हुआ करे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई डाउट हुआ आपका किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चीज में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कंप्यूटर में। थैंक यू आज के लिए।